हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम वर्ण विचार ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में वर्णमाला, स्वर, स्वर के प्रकार, आगत ध्वनियाँ, अर्धचंद्राकार, नुक्ते, आरोह, वाह, संयुक्ताक्षर, द्वित व्यंजन आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमिक लेखन को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ख, श, ह, छत्र, ज्ञ। स्वर, वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और किसी की सहायता के बिना होता है। दो चीज़ें हमने शुरू में पढ़ी थी, वर्ण और स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से हैं? जैसे 11 स्वर यहाँ पे बताए, इसके अलावा भी कुछ हैं, उनको हम आगे जानेंगे। स्वर को हम बिना सहायता के बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या है? स्वर हैं, यानी वाणी ही है। ठीक है। और इसके अलावा जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। जैसे क में अ का साउंड लगाना पड़ता है। ख, ग, घ, इन स्वरों के साथ, इन व्यंजनों के साथ में जब हम स्वर लगाते हैं तो ही हम इनका उच्चारण कर पाते हैं, अन्यथा ये जितने भी व्यंजन हैं ये सब आधे हैं, हाफ हैं ये। ठीक है। इसके बाद में स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार होते हैं 3: ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त। ये इनमें लगे टाइम के हिसाब से होता है, जितना टाइम जिसके उच्चारण में लगता है उस हिसाब से वो काउंट होता है कि वो ह्रस्व स्वर है, दीर्घ है या प्रलुप्त स्वर है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसकी संख्या 4 है। जैसे अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये 4 संख्या है इसकी, और इसमें बहुत फ्लुएंटली, बहुत जल्दी से बोल दिया जाता है इसको। दीर्घ है, उसमें डबल टाइम लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से। इस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जैसे इसकी संख्या कितनी है? 7 है। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये दीर्घ स्वर हैं जिनको बोलने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। प्रलुप्त स्वर कौन से स्वर होते हैं? प्रलुप्त स्वर मूलतः कोई स्वर नहीं होते, इन केवल उच्चारण में लगे समय के अनुसार इसको प्रलुप्त स्वर का विभाजन किया गया है। प्रलुप्त स्वर जो हैं उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लेते हैं, इसलिए इनको लिखते समय इनके अंत में हिंदी का 3 शब्द लिख दिया जाता है। जैसे आओ, ओम, राम। ठीक है। मतलब हम इसको थोड़ा देर तक बोल रहे हैं, जैसे ओम, राम, आओ। तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मात्राएं, मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती। व्यंजनों के साथ मात्राओं को लगाकर हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। जब भी व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होता है तो स्वर अपने मूल रूप की बजाय चिन्ह, मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं। इसका क्या मतलब है? जब हम किसी व्यंजन के साथ में कोई मात्रा लगाते हैं, जैसे ई की मात्रा लगा रहे हैं, छोटी ई की, बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं, तो हम उसको उसके साथ में पढ़ते हैं। जैसे अब हम देखते हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये जिस भी शब्द के साथ लगता है उस शब्द का उच्चारण करते हैं और उसके पीछे हल्का सा साउंड आता है। जैसे अ जिसके साथ लगा है उसमें मात्रा के साथ में क्या लगा? कम। आ है, बड़ा आ है, और इसका एक सिंगल डंडा लगता है
जिस भी शब्द के साथ ये जुड़ता है, जैसे काम। ई, छोटी ई की मात्रा है जो आगे से लगती है, शब्द के आगे से लगती है। किरण, किरण हमने जल्दी से बोला, क में ई की छोटी ई की मात्रा है तो हम उसको फटाक से बोल देते हैं किरण। ई, बड़ी ईख वाली, और इसकी मात्रा लगती है शब्द के पीछे से। कीमत, किरण कीमत, फ़र्क समझ आ रहा है? कीमत, कीमत को हम थोड़ा दूर देर तक बोल रहे हैं। छोटे ऊ की मात्रा कुछ, बड़े ऊ की मात्रा कूप, कूप होता है कुआं। री, कृपण, र लगाया ना हमने, कृपण। ए में सिंगल ए की मात्रा होती है जैसे केसर। ए में डबल ए की मात्रा होती है जैसे है में हम लगाते हैं दो मात्राएं, कैरम। ओ में सिंगल ओ की मात्रा होती है, एक नीचे डंडा और एक ऊपर ए की तरह मात्रा होती है जैसे कोमल। और कौशल, औ की मात्रा में दो मात्राएं और एक डंडा होता है जैसे कौशल। ठीक है। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसमें व्यंजन जो हैं वो 3 प्रकार के व्यंजन बताए हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श होते हैं जो हल्का सा जीभ टच करती है और आपका शब्द जो है वो उच्चारित हो जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, इस तरह से। और जिस शब्द से वो शुरू होते हैं वही उस शब्द का वर्ग कहलाता है। जैसे क से शुरू होने वाला, क से ड़ तक कवर्ग हो गया। च से यहाँ तक चवर्ग हो गया। ट से मणा तक टवर्ग हो गया। त से ना तक तवर्ग हो गया। प से मा तक पवर्ग हो गया। ठीक है। अंतस्थ, जिनको बोलने में हम फ्लो के साथ में य, मुंह के अंदर ही आवाज़ निकाल रहे हैं, जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब इसमें क्या है, हमारे मुंह के अंदर ही हवा घूम रही है। और ऊष्म होते हैं जिसमें फ्लो के साथ में हवा जो है वो मुंह से बाहर को फेंकी जाती है, जैसे श, होठ हल्के से उठते हैं और अंदर से हवा, गर्म हवा जो है वो बाहर को निकलती है। श, ख, श, ह। समझ रहे हैं? स्पर्श होते हैं क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, म। तो इसमें आप जब बोलते हैं तो आपके मुंह के अंदर ही वो शब्द उच्चारित हो जाते हैं, स्पर्श करते हैं हल्का सा हवा जो है मुंह के अंदर। अंतस्थ में वो अंदर बोली जाती है, मतलब जीभ मुंह के अंदर ही वर्ड है। य, होठ थोड़े से मूव करते हैं, य, र, ल, व। और उष्म में गर्म हवा हम मुंह के बाहर को थ्रो करते हैं, जैसे श, ख, श, ह। अंतस्थ वर्ण 4 हैं, ऊष्म वर्ण 4 हैं और स्पर्श वर्ण जो हैं वो 27 हैं, 27। स्पर्श व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में के समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप इनको बोल के देखिएगा, क, ख। हवा क्या है, आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है। कंठ क्या होता है? अगर आप गले पे हाथ रखते हैं तो यहाँ एक हल्की सी हड्डी दिखाई देती है जहाँ से हल्की सी गूंज होती है, ये होता है आपका कंठ। यहाँ से आवाज़ निकलती है। तालु होता है जीभ के आगे ऊपर का हिस्सा, उससे टच होती है और मूर्धा से स्पर्श करती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच किया जाता है अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। ये हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वायु मुंह में ही घर्षण करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी गर्मी उत्पन्न करती है, और उसे इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, ख, श, ह। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं? आगत ध्वनियाँ अर्थात बाहरी या अन्य देशों की भाषाओं की ध्वनियाँ हैं। इनके शुद्ध उच्चारण करने या लिखने के लिए हिंदी भाषा में कुछ विशेष तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं।
ताकि उन शब्दों का शुद्ध से शुद्ध उच्चारण किया जा सके। जैसे कई शब्द हैं हिंदी में इंग्लिश से आ रखे हैं, कई शब्द हिंदी में हैं जो उर्दू, अरबी, फारसी से आ रखे हैं। तो इन शब्दों को जब हम लिखते हैं तो लिखते समय हम कुछ खास चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते समय हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक चंद्र बिंदी टाइप लगाते हैं। डॉल, कॉलेज, मॉल, कॉल, सॉफ्ट, तो इन शब्दों के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक चंद्राकार वो निशान लगा देते हैं। अर्धचंद्राकार, अंग्रेजी रोमन शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने और शुद्ध लिखने के लिए हम अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इस अर्धचंद्राकार लगे हुए कुछ शब्द इस प्रकार हैं, जैसे डॉक्टर, डॉल, कॉलेज, मॉल, कॉल, सॉफ्ट। नुक्ता, नुक्ता क्या होता है? नुक्ता एक छोटा सा डॉट होता है जो किसी शब्द के एंड में लगा होता है, उसके पैर पे लगा होता है। ये ज़्यादातर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उर्दू, अरबी और फ़ारसी। उर्दू, अरबी और फ़ारसी के कुछ शब्द जो हिंदी में आए हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं तथा कुछ अंग्रेजी के शब्दों को शुद्ध उच्चारण करने में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ते का प्रयोग वहीं करना है जहाँ नुक्ते के बिना या नुक्ते के साथ वाले शब्दों के अर्थों में भिन्नता हो, जैसे बाग, लगाम, राजा, राज, राज का मतलब है राज्य संबंधी, और राज, राज जा के नीचे जब हम नुक्ता लगाते हैं यानी बिंदी लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है? रहस्य। सजा, सजा मतलब सजावट हो गया, और अगर सजा जा के नीचे नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया सज़ा, सज़ा में दंड हो गया इसका मतलब। फन, फन है सांप का फन, और फन, फन का मतलब है हुनर। 4 शब्द हमने यहाँ देखे हैं। बाग, बाग अगर लिखा है तो बाग का मतलब है लगाम, और अगर बाग, बाग लिखा है तो बागीचा, अगर बिंदी लगी है तो बगीचे की बात हो रही है। इसी तरह से राज का मैंने बता दिया, और सज़ा और फन भी बता दिया, ठीक है। आयोगवाह, आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिनका प्रारंभ तो स्वर से होता है किंतु अंत जो है वो व्यंजन ध्वनि से होता है, जैसे अंग। अ और ड़ंग की आ और ड़ंग मिक्स करके इसको बनाते हैं, ये है अंग, और अहा, आ और हा से मिलकर बनता है आहा। आयोगवाह शब्द 2 ही हैं, अंग, आहा। अनुनासिक, इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण नाक मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे हंस, मुंह, कांपना, आंगन, आंचल, चांद। इसमें न का भी साउंड है, और हंस, मुंह, न और ह जैसा साउंड दोनों मिक्स करके आ रहे हैं, और इसको उच्चारण करने में हम नाक और मुंह दोनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर का मतलब जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं, ये हैं छ, त्र, ज्ञा और श्र। श्रम के लिए जो श्र लिखा जाता है, इनका निर्माण 2-2 व्यंजनों से हुआ है, जो इस प्रकार है। छ यानी क्षत्रिय वाला श, ये क और श उससे मिलकर बनता है। त्र, त्र, ता और र से मिलकर बना है। ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञ, जा और ञ से मिलकर बना है। श्रा, श्रमिक वाला शा, शलगम वाले श और र का मिश्रण है। द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार प्रयोग होता है किसी शब्द के निर्माण में तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे तत्, कुत्ता, पत्ता, सत्ता, पक्का, टिक्का, मक्का, कक्का। 2 क, एक आधा का और एक पूरा का में आ की मात्रा। मम, अम्मा, सम्मान, सम्मन, प्रसन्न, अन्न, पन्ना, लल्लू, पल्लू, पिल्ला, बच्चा, चचा, 2 बार च लगाया है ना। खच्चा, सच्चा, कच्चा, ठीक है। तो जो 2 बार शब्द आते हैं, एक बार आधा और एक बार पूरा, उनको कहते हैं हम द्वित्व व्यंजन। अब लास्ट पार्ट है र वर्ण के विविध रूप।
र जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको हम कई जगह पे प्रयोग करते हैं। कई बार हम मात्रा में लगाते हैं इसको, कई बार पैर में भी लगा देते हैं। ऐसे कुछ शब्दों को हम यहाँ पे जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, जिसके 3 रूप हैं। रफ, र जो है मात्रा में, ये कहाँ है, हवा में उड़ा रखा है, मतलब छत पे लगा रखा है। र वर्ण का एक प्रकार रूप रफ है। यह तब व्यवहार में लाया जाता है जब किसी वर्ण शब्द में र वर्ण अरहित रूप में प्रयोग होता है, जैसे क जमा अ जमा र जमा म जमा अ। कर्म, पदेन, पदेन का मतलब जब पैरों में, पद में पड़ा है यानी पैरों में पड़ा है, तो हम इसको एक तिरछी सी लाइन से दिखाते हैं। किसी शब्द में जब र वर्ण अरहित प्रयुक्त होता है तो वह पदेन अर्थात पद में, पैर में लगता है, जैसे क्रम, का में र लगा हुआ है पैरों में, और म। ठीक है। ट ठ ड ढ और ढ वर्णों के साथ में जब वर्ण आता है र, ट ठ ड ढ के साथ में र वर्ण के युक्त शब्द में र वर्ण जो है उसका रूप ट ठ ड ढ में एक, मतलब 2 साइड से, एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा करके लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस प्रकार हो जाता है, तब यह र वर्ण अरहित, असहित हो जाता है, मतलब उसमें अ पढ़ा जा सकता है। ड्रम है ना, ड्रामा, ड्रम और ड्रामा। तो र का और अ का दोनों का साउंड आ रहा है, और हम चिन्ह कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे को झुका हुआ वी जैसा। जब हम इसको एक्सरसाइज में करेंगे तो हम और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो ये था चैप्टर वर्ण विचार। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि हिंदी व्याकरण पे उनकी अच्छी पकड़ बने। धन्यवाद देखने के लिए।